ओम शांति। पिछले जन्मों के रिश्ते आपको ढूंढ ही लेते हैं। कैसे ढूंढते हैं देखिए। आज जो भी हमारे कार्मिक अकाउंट होती हैं, पिछले जन्म से जिनका हमारा कनेक्शन रहा हुआ है, किसी प्रकार से कोई ना कोई लेन देन रहा हुआ है, तो वो व्यक्ति हमें कैसे ढूंढ लेता है, वो आत्माएं कैसे हमें ढूंढ लेती हैं, कैसे वो हम तक पहुंचते हैं, हम उन तक पहुंचते हैं। आइए जानते हैं। और इसमें खास आज आपको वो बात बताने वाले हैं जो अभी तक तो आपको बताए हैं कितने कर्मों का जो हिसाब किताब है वो किसी और जन्म का, लेकिन आज जो बताने वाले हैं कि इस जन्म में लिया और इसी जन्म में उसने भोगा है। इस जन्म का कर्म और इसी जन्म में उसको भोगना पड़ा उसका फल। यह एक सच्ची घटना है, आज आपको बताते हैं। तो आइए सबसे पहले तो जानते हैं कि कर्मों का जो पैटर्न होता है वो कैसे काम करता है। और एक खास तरह का व्यक्ति जो हमारे जीवन में आते हैं, जो कुछ ऐसा होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा चेहरा उसका, ऐसा उसका कहना, ऐसा उसका फेस पसंद आता है। जैसे इंडिया में तो हम एक समान होते हैं, सबके लगभग एक समान चेहरे होते हैं, ऐसे लोग अधिकतर पाए जाते हैं। और चाइनीज़ या जापानीज़ या इनका थोड़ा डिफरेंस होता है। तो ऐसे ही लोग क्यों आ रहे हैं? आपका चेहरा ऐसा ही क्यों बना है? या कोई लोग आपके जीवन में आ रहे हैं, तो क्या इनसे आपका कोई लेन-देन है? और आपको कोई एक ख़ास तरह का चेहरा, किसी व्यक्ति की नेचर आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, कोई एक पैटर्न अच्छा लगता है, पसंद आता है, खान-पान की चीज़ें कुछ लोगों को अच्छी पसंद आती हैं, कुछ लोगों को पसंद नहीं आती हैं, कुछ लोगों को उन चीज़ों को देख कर के ही चिढ़ मचने लगती है। ऐसा क्यों होता है? किसी को कोई खास तरह की बीमारी बार-बार लग रही है, तो ये क्यों लग रही है? इसका कारण क्या होता है? तो आज कुछ बातों को आपको क्लियर करेंगे कि पिछले जन्म के रिश्ते कैसे आपको ईज़िली ही ढूँढ लेते हैं और कैसे आपके जीवन में आते हैं। कोई जगह से आपको खास लगाव क्यों होता है? कोई खाने-पीने की वस्तु से आपका खास लगाव क्यों होता है? और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपके जीवन में अनजाने में आते हैं और आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। और ऐसे लोग होते हैं कि जो अपने नहीं कर सकते हैं, वो इतना आपकी मदद करके चले जाते हैं। और आपकी संतान से कार्मिक होता है। और कुछ-कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने खास थे और अपने जीवन से ऐसे निकल जाते हैं कि उनको ढूँढते रह जाते हैं, लेकिन वो फिर मिलते नहीं हैं। और संतान से, जो पिछले जन्मों में संतान थी या अभी जो संतान आपकी बनी है, उनसे आपका कार्य क्या रहा है? और आगे क्या होता है? और पति-पत्नी के बीच में क्या कार्मिक अकाउंट होता है? क्या रिश्ता होता है? और क्या हमारे जीवन में सब लोग जो आते हैं वो कार्मिक अकाउंट के अनुसार ही आते हैं? और कभी-कभी क्या होता है, कुछ व्यक्ति के साथ कोई बार-बार ऐसी घटनाएँ घटती हैं कि उनके रिश्ते कभी टिकते नहीं हैं। और जो भी व्यक्ति मिलता है चीट करने वाला मिलता है, ऐसा ऐसे आस-पास आपने लोग देखे होंगे। कई बार फिर ऐसा होता है जब लोग बार-बार चीट करते हैं तो व्यक्ति विश्वास ही नहीं कर पाता है कि आखिर विश्वास करें तो किसके ऊपर करें? ऐसा ना हो फिर से तमाशा खड़ा हो जाए, ये व्यक्ति मेरी लाइफ में आया है, कितने समय तक रहेगा, कितने समय तक नहीं रहेगा, इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, किसी पर भी भरोसा नहीं। किसी ने धोखा दिया, दिल तोड़ा, ऐसा लोग लोगों के साथ होता है और उनको पता ही नहीं चलता है कि किस तरह के लोग हैं और किस तरफ वो चीज़ें होती चली जा रही हैं। वो घटनाएँ, वो बातें, वो बार-बार रिपीट क्यों होती हैं? तो यह एक सोचने और समझने की बात है कि ऐसा कुछ ना कुछ तो हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? कोई ना कोई इसके पीछे कारण तो है। कोई घटना इतनी दर्दनाक हो जाती है, किसी की मौत इतनी दर्दनाक हो जाती है कि लोग इतना सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा इनके साथ क्यों हुआ या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। तो एक ये पैटर्न है अजीब-सा, कुछ खेल ऐसे होते हैं। तो इसको हमें थोड़ा-सा समझना पड़ेगा और कुछ बातों के जवाब आज आपको देते हैं। तो आज देखते हैं कि पैटर्न किस प्रकार से बनता है और क्यों बनता है, इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये बता दें कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, ये हमारा कार्मिक ही है। ये हमारे कर्मों का ही हिसाब-किताब है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बच्चों के साथ जो कार्मिक अकाउंट होता है, उसके बाद फिर पति-पत्नी का क्या होता है वो बताते हैं। तो किसी का एक्सीडेंट होना, किसी के साथ कोई घटना घटना, खास तरह के व्यक्ति का जीवन में आना या जीवन से जाना या खास तरह से चीट करना,
वो भी आपके पैटर्न है, वो भी आपका कुछ कार्मिक अकाउंट है। ये कोई बात सामान्य तो नहीं है और इसको एकदम इतना सरलता से नहीं कह सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं संतान के बारे में, जानते हैं कि कैसे होती है और संतान जो कैसे कार्मिक बन कर के आती है। और संतान 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले वो बता दें कि शत्रु है कि मित्र है। शत्रु पुत्र होता है, मित्र पुत्र पुत्री होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी अपनी बच्चों से, अपनी संतान से बिल्कुल नहीं बनती है। बेटा हो या बेटी हो, ये बिल्कुल नफ़रत भरी निगाहों से देखते हैं। और लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा, माता-पिता बच्चों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। और रिश्ता ऐसा है कि छोड़ भी नहीं सकते हैं और बिल्कुल समझ में भी नहीं आता है। इसका जन्म कुछ ना कुछ निश्चित रूप से इस बात को लेकर के है कि आपका कोई ना कोई हिसाब किताब रहा है, आप माने या ना माने। तो जो 4 तरह के रिश्ते हैं, शत्रु पुत्र होता है, ऋणानुबंध पुत्र होता है, सेवक पुत्र होता है। ये होते हैं 4 तरह के जो पुत्र होते हैं, संतान के साथ हमारे रिश्ते होते हैं। और सेवक पुत्र और पुत्री क्या होता है? सेवक पुत्र का मतलब होता है अपनी माता-पिता के ऊपर जान छिड़कते हैं, ऐसे बच्चे भी होते हैं। श्रवण कुमार की तरह सेवा करना, अपने माता-पिता की सेवा करना, उनको सेवक पुत्र कहा जाता है। तो पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म होते हैं जिसके कारण से हमें ऐसे सेवक पुत्र मिलते हैं। पिछले जन्म में आपने किसी की बहुत सेवा की है या फिर आपने कर्ज दे दिया है किसी को 10-5 लाख रुपए और वो चुका नहीं पाया है। अब वो इस समय पर संतान बन कर के या कोई और संबंधी बन कर के आपके पास आते हैं। तो ऐसे कई केस होते हैं जो पिछले जन्म का उनने कोई कर्ज लिया है या पैसा उधार लिया है, चुका नहीं पाए हैं। तो ऐसे केस में ऐसा देखने में आता है कि वो पुत्र या पुत्री बन कर के उनकी सेवा करेंगे और ऋण चुकाने का कार्य करते हैं। आपने भी देखा होगा ऐसे कई लोग हैं जो माता-पिता की खूब दिल से सेवा करते हैं, बड़े संस्कारी बच्चे होते हैं। और बहुत अच्छे घरों में कई बार ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं जो माता-पिता से बिल्कुल एंटी होते हैं, बिल्कुल एंटी होते हैं। माना उनको कुछ समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। और सेवक पुत्र-पुत्री भी हो सकते हैं, किसी घर में बहू भी सेवक बन कर के आ सकती है, बहू के रूप में भी आ सकती है आपकी सेवा करने के लिए। और कई बार पड़ोस में भी पड़ोसी भी ऐसे होते हैं कि वो खूब सेवा करते रहते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि इनसे हमारा क्या रिश्ता है, लेकिन उनको आपने कभी न कभी किसी न किसी रूप से कुछ कर्ज दिया था और उनके ऊपर कुछ एहसान किया था, जो आपके जीवन में ये लोग आते हैं और आपकी सेवा करते हैं। तो धन्यवाद ज़रूर कीजिए परमात्मा का, जो परमात्मा ने आपके जीवन में ऐसे लोगों को भेजा है जो सेवा करते हैं। और उनसे ज़्यादा अटैच मत हो जाइए। वो लोग आपके साथ कार्मिक अकाउंट क्लियर करने के लिए अपना आए हैं बस। किसी को मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए कर्जा दिया था, वो उस जीवन में चुका नहीं पाया है। तो इस जीवन में वो किसी न किसी रूप से वो व्यक्ति आपको मिले है, पड़ोसी के रूप में, किसी न किसी रूप में, संबंधी के रूप में। अब जब तक वो उस कर्जे को चुका नहीं पाएगा तब तक वो आपकी सेवा करता रहेगा, किसी न किसी रूप में। और एक समय के बाद जैसे ही वो टाइम पीरियड पूरा होगा और वो पर्सन आपसे दूर चला जाएगा, आपके जीवन से निकल जाएगा, निकल जाएगी, ऐसा होता है। चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, पति-पत्नी के रूप में भी हो सकते हैं। पत्नी बहुत सेवा करने वाली हो और वो टाइम पीरियड पूरा होता है, वो निकल जाती है। पति बहुत प्यार करने वाला, केयर करने वाला, बच्चे हो सकते हैं, कोई व्यक्ति आस-पास वाला भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब ये रिश्ता कैसा होगा, ये बहुत सारी चीज़ें हमारे पूर्व कर्म के अकाउंट पर निर्भर करती हैं, किस रूप में आएगा। ऐसे कई बार टीचर भी होते हैं, कई गुरु भी होते हैं जो आपके जीवन में आपको कुछ सिखाने के लिए आपके पास आते हैं। तो सेवक पुत्र जो होते हैं, कि सेवक पुत्र या पुत्री के रूप में आना श्रवण कुमार की तरह होते हैं। और एक ऋणानुबंध, जो ऋण वाली बात की जाए, अगर ऋणानुबंध का मतलब होता है लेन-देन, पैसे का, ऋण का लेन-देन जो होता है, किसी ने पिछले जन्म में किसी का कर्जा ले लिया हो, किसी का धन दबा लिया हो या कर्जा लेकर के ना चुकाया हो या कोई आपके पास रख कर के गया हो फिर उसका वापस नहीं किया हो, तो फिर वो संतान के रूप में पैदा होता है और माता-पिता के खर्चे का कारण बनता है। जो व्यक्ति आपके जीवन में आएगा और आपका जो पैसा है वो बर्बाद करवाएगा, सिर्फ़ बर्बाद करवाएगा। और पुत्र के रूप में हो सकता है, पुत्री के रूप में हो सकता है। ऐसा कितने ही लोगों ने बताया है कि हमारा बेटा है, जब से बेटी है, जब से जन्म हुआ तब से खर्चे ही करवाते जाते, खर्चे ही करवाते जाते, कमाता 1 रुपया नहीं है। तो ऐसा बहुत केस देखने में आते हैं।
तो ये सारा खेल जो होता है इस ऋणानुबंध का होता है। क्या आपने ऐसे जीवन में लोग देखे हैं जो खर्चा करवाते हैं, बस खर्चा करवाते हैं? ये ऋणानुबंध वाला जो होता है बड़ा खतरनाक होता है। प्रैक्टिकल जो अभी इसी जन्म का लिया, इसी जन्म में चुकाया, वो एक छोटी सी स्टोरी आपको बताते हैं। ये सत्य घटना है। एक सेठ के यहाँ पर एक बच्चा पैदा हुआ और वो बचपन से ही, वो बेटा जब पैदा हुआ, इसको थोड़ा अच्छे से समझना, और बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इसमें मिल जाएंगे। तो जो तो जैसे ही पैदा हुआ, बच्चे का जन्म हुआ, तो वो जन्म होते ही साथ उसने पैसा खर्च करवाना शुरू किया। माना जो बच्चा ऑपरेशन से पैदा हुआ तो ऑपरेशन में खर्चा हुआ, बीमार हुआ तो उसमें इलाज में, बीमारियां जन्म से इधर से उधर से खर्च करवाना शुरू हुआ। उसके बाद एक टाइम आया कि उसकी शादी कर दी गई, और जब वो बड़ा हो गया, शादी कर दी गई, खर्चे बहुत सारे बार बार होते गए, बीमार होता रहा, और पढ़ाई लिखाई का खर्चा हुआ पहले, फिर शादी का खर्चा हुआ। पत्नी जब घर में आई, और उसके कुछ ही दिन के बाद बहुत ज्यादा बीमार होने लगा वो। अब बीमार हो गया, बहुत सारा पैसा खर्च किया, लेकिन कभी भी उसका वो नाम निशान ही नहीं ठीक होने का था। उसके बाद क्या हुआ, जब लास्ट टाइम होता है, तो किसी ने कहा कि फलाने गांव में एक कोई मौलवी आए हुए हैं, और वो 1 रुपया लेता है, सिर्फ 1 रुपया, और बस नाम के लिए 1 रुपया लेता है और इलाज करता है। उसको बुलाया गया। अब वो जैसे ही आकर के उसने इलाज किया झाड़ फूंक करके, और उसको थोड़ा आराम मिल गया, झाड़ फूंक करके वो चला गया। अब ये जो लड़का था, और ये लेटा हुआ था, और ये एकदम जोर जोर से हंसने लगा। तो जो सेठ था, उसका जो पिता था, उसने एक सवाल पूछा कि क्या क्या हुआ तेरे को? तो तो वो कहने लगा, कुछ याद आया पिताजी, सेठ जी, कुछ याद आया? बोले, नहीं, क्या? तो वो कहता है कि मेरा हिसाब जितना था वो पूरा हो गया, आज मेरा सिर्फ 1 रुपया बचा था, 1 रुपया, और वो 1 रुपया आज पूरा हो गया। अब मैं चलता हूँ। तो कहाँ चलता हूँ भाई, कहाँ जा रहे हो, कौन हो तुम? तो उसने याद दिलाया। और वैसे तो बहुत सारे कार्मिक अकाउंट देखे हैं लोगों को, लेकिन ये उस जन्म का उसने उसी जन्म में चुकाया, इसलिए आपको बता रहे हैं। पास्ट लाइफ में बहुत सारी स्टोरी निकल निकल के आती हैं, और जो ऐसे देखी गई हैं, जो कहीं ना कहीं अपने पास्ट में जा कर के कुछ ना कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पर जो लड़का था, जो सेठ का, उसने कहा कि आप याद कीजिए, इसी जीवन की बात है सेठ जी। आप जब यंग एज में होते थे, और मैं भी यंग एज में होता था, और मैं फौजी था उस टाइम पर, और मैं उस टाइम पर बॉर्डर पर लड़ने के लिए जा रहा था, युद्ध चल रहा था बॉर्डर पर। जब युद्ध हो रहा था किसी दूसरे देश से, तो मैं लड़ने के लिए जा रहा था, और मेरे पास जो जमा पूंजी होती थी उस टाइम पर, बैंक में लोग कम रखते थे, और जो जमा पूंजी होती थी, जो विश्वास पात्र साहूकार लोग होते थे, उनके पास रख के चला जाया करते थे। तो उसने कहा कि मैंने अपने जीवन की सारी पूंजी जो थी, वो मैंने आपके पास 10 लाख रुपए जमा करके रख दी थी, और मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा, क्या होगा पता नहीं। और मैंने जो पैसा जमा करके आपके पास रखा था, और मैंने साइन वाइन ले लिए थे, प्रॉमिस ले लिया था, सब कुछ आपने दे दिया था कि जब वापस आओगे तो पैसा वापस कर दिया जाएगा। ऐसा बोल करके मैं चला गया। उसके बाद युद्ध समाप्त हुआ, जब मैं लौट करके आया, काफ़ी समय मुझे लग गया। कई सालों के बाद जब मैं लौट करके आया, तो आपकी नीयत बिगड़ गई, और आप कहने लगे, कैसा पैसा, किसका पैसा, याद आया कुछ? उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि ऐसा भी इसी जीवन की घटना थी। याद तो था पूरा कि जब यंग था तो मैंने किसी का पैसा रख के जो गया था, फौजी था। अब उस टाइम पर सेठ ने क्या किया था, जब वो लौट करके आया, उसने थोड़ा हल्ला हल्ला मचाया कि अरे, इस डेट में था, इस डेट में हिसाब किताब दिया, ऐसा बताया, और तुमने इनकार कर दिया बाद में। अब वो फौजी था तो कोर्ट मोड में ऐसे, उसने कोर्ट मोड जाने के लिए बोला, केस कर दूंगा। तो अब जो सेठ था वो समझदार था, उसने सोचा, अरे ये तो हल्ला हो जाएगा, केस बिगड़ जाएगा, पैसा भी देना पड़ेगा, और मेरी बेइज्जती भी हो जाएगी। तो फिर उसने उसी फौज के एक डॉक्टर के साथ कुछ साठ-गांठ करके उसको कुछ पैसा दिला करके, और उससे कहा कि किसी ना किसी, उसकी थोड़ी-सी तबीयत बिगड़ी, वो एडमिट, क्योंकि जो फौजी वाले तबीयत बिगड़ती तो एडमिट होते, तो उनके वहाँ ही उनकी व्यवस्था होती है। तो उस सेठ ने उस डॉक्टर से मिलके, जो फौज में डॉक्टर था, और उससे कहा कि इसको एक जहर का इंजेक्शन दे दो, और उसको जहर का इंजेक्शन दे दिया, वो मर गया।
उसने कहा, "मैं वही हूँ, अब आपके घर में हिसाब-किताब करने के लिए आया हूँ। हिसाब-किताब करने के लिए आया था, बस ₹1 ही बचा था जो आपने ₹1 अभी-अभी मौलवी को दिया है, अब अकाउंट मेरा क्लियर हुआ और अब मैं चलता हूँ।" सेठ की हालत तो खराब हो ही चुकी थी, उसकी उसको सारी बातें याद आईं कि सारी बातें रिकॉर्ड होती, एक-एक बात उसको याद आ रही थी कि मैंने इसके लिए कहाँ-कहाँ पैसा खर्च किया, कहाँ-कहाँ इसके लिए एक-एक रुपया खर्च किया, इस बीमारी में इसको दिया, उसको दिया, जन्म लेते ही साथ इसको कितना खर्चा किया और उसको सारी चीज़ें याद आ गईं कि इसके लिए मैंने कितना-कितना खर्चा किया, इतना जो इसका पैसा था, वो वास्तव में वो सारा पैसा पूरा इसके लिए खर्च करवा दिया। अब उसने पूछा कि भाई तुम जा तो रहे हो, ये तो ठीक है, लेकिन ये जो डॉक्टर है ये सॉरी ये जो पत्नी बन कर के आई है तुम्हारी, जो पूरा जीवन भर अब विधवा बन कर के रहेगी, ये कौन है? ये विधवा का दुःख जिएगी, ये कौन है? तो उसने कहा उसके पुत्र ने कहा, "ये वही डॉक्टर है जिसने ज़हर का इंजेक्शन मुझे दिया था, जिसके कारण मेरी मृत्यु हुई थी और ये पाप का भागीदार है। इसका एक कृत्य इसको सारा जीवन इसको विधवा जीवन जीने पर मजबूर करेगा, ऐसे ही तिल-तिल करके जिएगी और कष्ट भोगेगी, इसका विवाह नहीं होगा, ये ऐसे ही कष्ट भोग करके जीती रहेगी। ये वो डॉक्टर स्त्री बन कर के आया है। ये कार्मिक अकाउंट है, प्रैक्टिकल घटना है, कोई माने या ना माने हमें अपने कर्मों का एक-एक चीज़ का हिसाब-किताब चुकाना पड़ता है। अब कई लोग कहते हैं कि अरे हम तो विश्वास नहीं करते हैं, ऐसा कैसे मान लें? तो आप विश्वास करो या ना करो, आप विश्वास करोगे, नहीं करोगे, आप अपनी आपकी मर्ज़ी है, ऐसा नहीं कि कोई ज़बरदस्ती है कि आपके ऊपर विश्वास कराया जाए। लेकिन जो वास्तविकता है, बस वो आपके सामने बताते हैं, अब इसमें विश्वास करना या ना करना आपके ऊपर है और अपने कर्मों को आप सुधार सकें, कोई ऐसा कर्म ना करें कि आपको कभी ऐसा कष्ट भोगना पड़े या फिर आगे चल के कोई आपका जीवन संकट में पड़ जाए, ऐसी कोई चीज़ का सामना आपको ना करना पड़े। इसलिए ही बस आपके लिए ये सारी बातें लेकर के आते हैं। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि कर्म हमेशा सोच समझ करके करो, कर्म किसी को कभी भी माफ़ नहीं करता है और बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। ओम शांति।